हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी एग्जिस्टेंस का कि वो हमें इतना प्यारा मौका दे रही है अपना काम करने के लिए, आने वाले टाइम के लिए हमें प्रिपेयर कर रही है कि हायर कॉन्शियसनेस में रहने का जिनका डिसीजन होगा उन्हीं के लिए लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल होगी। तो आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक बहुत प्यारे से साधक हैं जिनका नाम है राम कटवी जी। उन्होंने कहा है कि नाम सिमरन साधना के बारे में बताएं। नाम सिमरन साधना। तो माय डियर, जब स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है, जब हमें हमारे भीतर सत्य की प्यास जगती है, वो हर आत्मा के अंदर है, क्योंकि वो जहां से आई है उसको वहां मर्ज होना है। तो आपकी समझ से आपकी यात्रा आगे चलती है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हैं तो सबसे पहले हमारे शास्त्रों में या हमारे धर्मों में यही कहा जाता है कि आप नाम दीक्षा ले लीजिए। हम कोई ना कोई गुरु ढूंढते हैं, और या फिर हमारी जो घरों की परंपरा चली आ रही होती है कि जहां भी हम जाते हैं वहीं से हम अपने कोशिश करते हैं अपने बच्चों को भी वहीं पर जाकर हम नाम दीक्षा दिलवा देते हैं। वो एक पर्टिकुलर कुछ नेम दिया जाता है और गुरु के द्वारा ये बोला जाता है कि आप इसको बार बार दोहराएं। बार बार दोहराने को हम बोलते हैं सिमरन। वो कहते हैं कि सिमरन कीजिए। हर परंपरा में बोला जाता है, एक दीक्षा दी जाती है, कुछ नाम दिया जाता है, कुछ शब्द बताए जाते हैं आपको, और बोला जाता है कि इन शब्दों को आप बार बार रिपीट करें। कुछ धर्मों में टाइम फिक्स करके वो बता देते हैं कि आपको इतना टाइम बैठना ही बैठना है, 2 घंटे, 1 घंटा, जितना भी वो बोलते हैं। तो आप सिमरन में लग जाते हैं। आप अपना, वो बोलते हैं कि सुबह भी बैठिए, दोपहर को भी बैठिए, रात को भी बैठिए, आप बार बार आपको ये जो शब्द हैं ये दोहराने हैं। तो सिमरन, जब हम सिमरन करते हैं, गुरु तो बोलता है कि सिमरन करते 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 जब आप बहुत निष्ठा से करेंगे, विदाउट फेल करेंगे, तो सिमरन करते करते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि अंदर से एक नाद बजना शुरू हो जाएगा, जिसको कि एक हाथ की ताली बोलते हैं। वैसे तो जब भी हमें आवाज आती है, दो चीजों के टकराने से आती है। जैसे ये मैंने ताली लगाई, देखिए, दोनों हाथों को स्ट्राइक किया तो एक आवाज आई। लेकिन अगर आप पूरी निष्ठा से सिमरन करते हैं तो सिमरन करते करते एक दिन आपकी ऐसी अवस्था आएगी कि आपको एक हाथ की ताली सुनाई देगी। मीन्स कि दो चीजों के टकराने से जो आवाज आती है वैसे नहीं, थर्ड आई पे आपको एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जिसको कि किसी टकराहट की जरूरत नहीं है। जैसे झिंगुर की आवाज, जैसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज। चिड़ियां चहचहा नहीं रही होंगी, लेकिन आपको आपके कानों में वो आवाज आए। तो ब्रह्मांड की आवाज है ये, साउंड ऑफ साइलेंस है ये। लेकिन ये अवस्था आपकी तब आएगी अगर आप प्रॉपर सिमरन करेंगे तो, अगर आपके भीतर से विकार जाएंगे तो। आपका अभ्यास ही इस अवस्था को लेके आएगा। और कुछ साधक जो इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद गुरु ने बोला होता है कि जब अनहद शब्द धुनकारा, यहां पे धुनकारा दे रहा है, बज रहा है अनहद शब्द, जब आपको वो सुनना शुरू हो जाए, फिर आप बस उस शब्द में डूबे, उस आवाज में डूबे, जो कि जिसको कि एक हाथ की ताली बोला जाता है। फिर आप सिमरन छोड़ दीजिए। लेकिन हम सिमरन छोड़ते नहीं हैं।
हम सिमरन फिर करते रहते हैं। अब वो सिमरन हमारे अंदर तक, सबकॉन्शियस तक चला जाता है, जबकि हमारा डेस्टिनेशन क्या है? शून्य, जहां कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है वो हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अब ये जो सिमरन हमारे अंदर, जिसका अभ्यास इतना कड़ा हो गया है, इतना कठोर हो गया है कि अब वो निकलता नहीं है। ये अनहद नाद जब आपको सुनाई देता है, ये परमात्मा की तरफ हमारा पहला कदम है। अब संसार छूटा और परमात्मा की यात्रा शुरू हुई। परमात्मा कौन? हम खुद। हमारे खुद तक पहुंचने की यात्रा शुरू हुई, लेकिन हम अपनी ही नादानियों के कारण उस शब्द को छोड़ नहीं पाते, जिस वजह से हम वहीं पर रुके रह जाते हैं। तो फिर साधना शुरू होती है, सिमरन के बाद साधना शुरू होती है कि अब आपको जस्ट और जस्ट वो शब्द सुनना है और उसमें डूबना है। उसके बाद आपकी अगली अवस्था आ जाएगी। जो साधक ये करते हैं, साधना करते हैं, वो इन बातों को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। लेकिन जिनको अभी कुछ नहीं पता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें, क्योंकि सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ हमारा एक मेन पर्पस और भी है कि हम आए कहां से हैं और हमें जाना कहां है, और एक्चुअली में हम हैं कौन, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसी को जानने के लिए हम इस धरा पर आए हैं। इसको नाम, सिमरन और साधना बोलते हैं माय डियर। फिर आगे का रास्ता आपका अपने आप खुद ब खुद बनता चला जाता है। ये एक्सपीरियंसेस हमें खुद करने होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब सारे एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाते हैं, आपकी शून्य में छलांग लग जाती है। फिर जो गुरु था वही आप हो गए। अब आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन हम अपने मन में गुरु की इतनी धारणा ऐसी बिठा लेते हैं कि हम तो गुरु जैसे हो ही नहीं सकते। माय डियर, गुरु ने जो पाया है आपको भी वही होना है। तो गुरु आपको रास्ता बता सकता है, कहीं इतना चल सकता है, जहां तक वो आपके साथ चल सकता है वो चलेगा, लेकिन उससे आगे यात्रा आपको अकेले करनी है। गुरु ने भी छलांग लगाई है और वो मिट गया है, आपको भी छलांग लगानी है और आपको मिट जाना है। जब बूंद सागर में गिर जाती है तो अब बूंद कहां बची? बूंद तो मिट गई, वो तो सागर हो गई। हमें सागर होना है, हमें उस परम ऊर्जा में जाकर मिल जाना है। आई होप राम कटवी जी को अपना आंसर मिल गया होगा, और इनके साथ साथ बहुत सारे साधकों को भी सहायता मिली होगी। आपका अपना चैनल है, देखते रहिए, कोशिश किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। कोई पता नहीं कब अस्तित्व का काम हो जाए और कहीं कहां इसको पहुंचना है ये पहुंच जाए, और किसकी साधना फलित हो जाए, ये उसी को पता है। वी आर द मीडियम्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।